चलिए, आज है 2 जून। आज हम 2 जून का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन बोला है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए ये युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू किया है। कौन? युवा प्रधानमंत्री योजना जो है ये शुरू किया है। इस योजना को जो है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की। तो शिक्षा मंत्रालय के जो है शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जो है ये शिक्षा मंत्री है। शिक्षा राज्य मंत्री तो ये संजय धोत्रे जो है ये शिक्षा राज्य मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दूध दिवस ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है। कब? 1 जून को जो है विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है। तो अंकुर योजना तो किस राज्य ने है जो है ये अंकुर योजना की शुरुआत की है। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है ये अंकुर योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा, अंकुर योजना ये मानसून के द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसमें प्रतिभागियों को पौधे लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करना होगा। फिर जो है ये 30 दिनों तक जो है पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी फोटो जो है अपलोड करनी होगी। फिर प्राणवायु पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले से विजेता का चयन सत्यापन के बाद किया जाएगा। देखिए, अंकुर कार्यक्रम की गतिविधि के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा जो है ये वायु दूत जो है ऐप का पंजीकरण कराकर वृक्षारोपण अभियान में भाग ले सकते हैं। तो ये कैसे भाग ले सकते हैं? तो ये वायु दूत जो ऐप है यहाँ पर पंजीकरण कराकर इसमें जो है भागीदारी ले सकता है। तो ये सब करने के बाद क्या होगा, ये सरकार की तरफ से एक प्राणवायु अवार्ड दिया जाएगा। क्या? प्राणवायु जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया को पेश किया है। तो दुनिया का सबसे नैनो यूरिया तो ये इफ्को ने जो है ये नैनो यूरिया जो है ये विकसित किया है। भारत में ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के में जो है आयोजित 50वीं वार्षिक आम सभा के दुनिया की पहली नैनो यूरिया लिक्विड पेश की है। देखिए, इफ्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना जो है 3 नवंबर को 1967 को किया गया था। कब? 3 नवंबर 1967 को नई दिल्ली में। अभी जो है हाल ही में इसका अध्यक्ष कौन है? BS नकई जो है इसका अध्यक्ष है। MD एंड CEO कौन है? तो डॉक्टर US अवस्थी जो है इनके MD और CEO है। क्या है? डॉक्टर US अवस्थी ये CEO एंड MD है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने नाटो का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी भाग में बनाएगा 20 नई सैन्य इकाई। तो कौन जो है 20 नई सैन्य इकाई का जो है ये बनाएगा। तो ये बनाएगा रूस। क्या बनाएगा? ये रूस बनाएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। कौन है? स्टुअर्ट पीच जो है ये अध्यक्ष है। नाटो में सदस्य, नाटो की सदस्य की संख्या कितनी है? 30 जो है इनके सदस्य हैं। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। कब? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो देश शामिल ये सब है सदस्य हैं। तो ये 30 जो है इनके नाटो के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, TCS ने कहाँ पर अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है। तो TCS ने तो TCS यूरोपीय नवाचार केंद्र जो है कहाँ पर खोला है। तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। कहाँ? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो है ये यूरोपीय नवाचार जो है केंद्र खोला है। TCS के CEO कौन है? तो TCS के CEO हो गया राजेश गोपीनाथ। क्या हो गया? राजेश गोपीनाथन जो है CEO है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1968 को हुआ था।
TCS की स्थापना मुख्यालय है कहाँ पर, मुंबई में। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड की मुद्रा जो है यूरो है, क्या है, मुद्रा यूरो है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन की है। तो स्मार्ट विंडो डिजाइन ये कौन किया है, तो ये IIT गुवाहाटी के जो थे शोधकर्ता, ये जो है स्मार्ट विंडो डिजाइन की जो है ये विकसित की है। देखिए IIT गुवाहाटी के शोधकर्ता ने एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है जो एक लागू वोल्टेज से गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से क्या करेगा, नियंत्रित कर सकती है। और यह सामग्री इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में मदद कर सकती है। इनके जो है अध्यक्ष जो है, यह अध्ययन जो है हाल ही में जनरल सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल में प्रकाशित हुआ था। तो कहाँ पर ये जो है अध्ययन प्रकाशित हुआ था, तो ये सोलर एनर्जी मटेरियल एंड सोलर सेल में जो है ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII, तो ये इनके अध्यक्ष का पद कौन संभाला है, तो ये TV नारेंद्रन जो है ये जो है CII के अध्यक्ष बन गए हैं। टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्य और अधिकारी और प्रबंध निर्देशक TV नरेंद्रन ने 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का जो है अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो इनकी स्थापना कब हुई थी, CII की स्थापना ये हुआ था 1895 में। कब, 1895 में जो है इसकी स्थापना हुआ था। ये है TV नारेंद्रन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसको CBDT का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो किसको जो है CBDT का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला है, तो ये जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को जो है ये CBDT का जो है अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला है। CBDT के सदस्य, तो CBDT के सदस्य वित्त मंत्रालय जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को 3 महीने के लिए प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मौजूदा अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का विस्तरित कार्यकाल 23 मई को जो है समाप्त होगा, उसके बाद जो है इनके कार्यकाल चालू हो जाएगा। CBDT का स्थापना जो है 1924 हुआ था। इनके मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी, 1924 में। क्या, 1924 में। CBDT का फुल फॉर्म क्या हो जाए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या हो जाए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो होता है पुणे में स्थित एक बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये बैंक है शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक। क्या है, शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक है, इसको जो है ये लाइसेंस रद्द कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसको NIA के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो NIA का महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार ये कुलदीप सिंह को दिया है। किसको, कुलदीप सिंह का जो है ये दिया है NIA के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। संस्थापक कौन है, राधा विनोद राजू जो थे इनके संस्थापक थे। इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। कब, 2009 में हुआ था। देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे YC मोदी का सेवानिवृत्ति के बाद जो है 31 या इस महीने के बाद जो है अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। तो ये जो लेंगे YC मोदी का जो है ये स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, UAE सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। तो गोल्डन वीजा से कौन सी बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है, तो ये संजय दत्त को जो है ये गोल्डन वीजा से UAE की सरकार ने जो है ये सम्मानित किया है। UAE की राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा चलती है संयुक्त अरब अमीरात या दिरहम।
राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान। क्या है? खलीफा बिन जायद अल नहयान जो है यहाँ की राष्ट्रपति हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। चलिए, थैंक यू।